नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो होता है वो क्यों होता है? क्यों कभी मेहनत के बाद भी हार मिलती है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? और क्यों कई बार टूटने के बाद ही इंसान मजबूत बनता है? अक्सर कहा जाता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब जीवन में दर्द आता है, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब सपने चूर चूर हो जाते हैं, तब इस बात पर विश्वास कर पाना आसान नहीं होता। लेकिन भगवत गीता हमें एक ऐसी दृष्टि देती है जो जीवन को बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। परिस्थिति चाहे अच्छी हो बुरी हो, हमारे जीवन को सही दिशा देने आती है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाए। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, परिणाम उसके हाथ में नहीं है। जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हमें सिर्फ वर्तमान दिखाई देता है, लेकिन भगवान पूरे चित्र को देखते हैं। कई बार जो चीज़ हमें नुकसान लगती है वही भविष्य में सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। सोचिए, अगर एक बीज मिट्टी के अंदर दबे नहीं, अंधेरे में संघर्ष ना करे, तो क्या वो कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं। उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है, हर असफलता हमें सही रास्ते की ओर मोड़ने आती है, और हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन टूट चुके थे। उन्होंने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देख उनके हाथ कांपने लगे, मन भ्रमित हो गया और उन्होंने युद्ध करने से ही मना कर दिया। अर्जुन को लग रहा था सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यही युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। अगर उस समय अर्जुन अपने दुख में हार मान लेते तो अधर्म की जीत हो जाती। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार भगवान हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जो हमें कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वही रास्ता हमें हमारे असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। आज जो आपके जीवन में हो रहा है, हो सकता है आप उसे समझ ना पा रहे हों, लेकिन कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि भगवान आपको बचा रहे थे या किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे। बुरा समय क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर जीवन में कभी अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी की कीमत कैसे पता चलेगी? अगर कभी हार ना मिले तो जीत का आनंद कैसे लगेगा? गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। इस समय भी गुजर जाएगा। जब अच्छा समय आता है तो घमंड मत करो, और जब बुरा समय आए तो निराश मत हो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। विश्वास रखो, विश्वास की शक्ति। जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन असली विश्वास तब होता है जब सब कुछ टूट रहा हो और फिर भी हम भगवान पर भरोसा रखें। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है। उसे रास्ते का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसे भरोसा होता है कि उसके पिता उसे गिरने नहीं देंगे। उसी प्रकार जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो डर कम होने लगता है। हमें समझ आता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं और कभी हमारी रक्षा के लिए हमारी इच्छा अधूरी छोड़ देते हैं। कर्म करो चिंता नहीं, कर्म करो चिंता नहीं भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज हर इंसान दुखी इसलिए क्योंकि वो परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है।
परंतु जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम मेहनत कर सकते हैं, ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम भगवान के हाथ में है। और जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत होने लगता है। फिर हम डर से नहीं, विश्वास से जीना शुरू करते हैं। और जो चला गया शायद वो आपके लिए था ही नहीं। जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, कई रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन हर खोई हुई चीज़ आपकी हार नहीं होती। कई बार भगवान हमारे जीवन में से वो चीज़ें दूर कर देते हैं जो भविष्य में हमें दुख देने वाली होती हैं। इसलिए जो चला गया उसे पकड़ कर मत बैठिए, क्योंकि जो आपका है वो सही समय पर आपके पास ज़रूर आएगा। और जो नहीं मिला हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं था। तो दोस्तों, भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो याद रखना, हर दर्द एक सीख है, हर संघर्ष एक तैयारी है, और हर परिस्थिति हमें मजबूत बनाने आती है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपके अनुसार ना चले तो घबराइए मत, हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ बेहतर लिख रहे हों। विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।